हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी का फॉर्म जो आपने फिल किया था उसका एडिट करने का डेट दिया गया है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, दोनों चीज़ करने का आपको डेट दिया गया है। डॉक्यूमेंट को आप क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है तो इसके लिए यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है, आपको डेट दिया गया है कि कब से कब तक आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाओगे और कब से कब तक आपको एडिट करना है, वो सारा कुछ बताया गया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग पहले डेट देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है। यहाँ पर लिखेंगे बिहार एसएससी। चलिए BSSC लिख देंगे, BSSC इस तरह से लिखेंगे और सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपका देखिए यहाँ पर वेबसाइट आएगा, पहला वेबसाइट है तो देख सकते हैं यहाँ पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया 18 तारीख को यह नोटिस आया था। तो ये आपका एडिट करने का लिंक दिया गया है। 18 तारीख को ये आपका लिंक जारी कर दिया गया। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं लिंक आपका स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ये नोटिस आया था वो 18 तारीख के आया था, लेकिन जो सुधार करने का नोटिस दिया गया था वो 15 तारीख को ही दिया गया था। लेकिन लिंक जो यहाँ पर आपका सुधार करने का जो एक्टिव हुआ है वो आपका 18 जनवरी से हुआ। याद रखेंगे 18 जनवरी से आपका लिंक एक्टिव हो चुका है, लेकिन ये नोटिस जो था वो 15 जनवरी को ही आ गया था। और ये 18 को नोटिस दिया है कि कितना केबी में क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये केवल बताया गया। उस नोटिस में बताया गया था कि यहाँ पर सुधार करने का डेट हम देंगे, 18 से लिंक एक्टिव हो जाएगा, ये बताया गया था 15 तारीख के नोटिस में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करके हम डायरेक्ट लिंक पर जाते हैं कि क्या क्या हमको वहाँ पर सुधार करना है। आप PDF को देख सकते हैं डाउनलोड करके, उसमें सारा कुछ बताया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं पूरी तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। आपको 1 महीने के लिए दिया गया है, 18 से लेकर 18 यानी 18 जनवरी से लेकर आपको 18 फरवरी तक दिया गया है। 1 मंथ का टाइम है। आपको जितना पहले आप कर सकें उतने बढ़िया होगा, क्योंकि आपका जो वेबसाइट होता है काम करना बंद कर देता है बाद में। आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। लास्ट डेट का इंतज़ार करते करते आपका यहाँ पर टाइम खत्म हो जाएगा। और देखिए मैं फॉर्म फिल कर रहा था तो 11 तारीख को लास्ट डेट था, 11 नवंबर को या 11 दिसंबर जो भी था। तो इसके पहले 3 दिन 4 दिन पहले से ही फॉर्म फिल बंद हो गया था, काम नहीं कर रहा था वेबसाइट, किसी का पैसा नहीं कट रहा था तो किसी का कुछ नहीं हो रहा था। तो इस तरह से आपको गड़बड़ी भी हो सकता है, इसलिए आप पहले ही तैयार हो जाएं। आप डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखें। 18 से लेकर 18/2 तक आपको एडिट करना है। अगर आपको एडिट भी कुछ गलत भी नहीं हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना ही पड़ेगा। ये तो आपको सरकार मांग ही रही है, आपको डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चलिए पूरा नोटिस हम लोग आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन हम लोग पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर सारा कुछ हम दे देंगे। चलिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है आपको मालूम होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, पासवर्ड होता है, और कैप्चा कोड जो देख रहे हैं उसको फिल करेंगे। अगर आपने भुला गया है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी है आपका भुला गया है तो आप फिर से यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, अगर आपने पासवर्ड भूल लिया तो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो भूल नहीं सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर सबका आ जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल पे भी मैसेज में होगा, पासवर्ड भी होगा। ऐसे आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पर फॉरगेट योर पासवर्ड और करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं लॉगिन कर लिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं लॉगिन कर लिया हूँ। यहाँ पर 3 स्टेप दिया गया है। स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल है, स्टेप 2 में आपका एजुकेशनल डिटेल है, तीसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड। और ये सेशन जो चलने वाला है 20 मिनट के अंदर ही आपको ये कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको लॉग आउट कर लेना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे और पर्सनल डिटेल में आपका सारा कुछ दिया रहेगा। अगर आपको एडिट करने का है तो यहाँ पर एडिट कर सकते हो। यहाँ पर एडिट करने के लिए क्या दिया गया है देख सकते हैं। एडिट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल। तो एडिट पर क्लिक करके आप कर सकते हो एडिट। तो इसमें आपको क्या क्या पूछेगा आपको, चलिए मैं आगे दिखा देता हूँ। इसमें आपको पूछेगा नेम ऑफ एप्लीकेंट में देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, अंकु कुमार यहाँ पर नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डू यू वांट टू करेक्ट नेम ऑफ एप्लीकेंट,
स्पेलिंग एरर, केवल स्पेलिंग अगर अदला बदला हो गया, जैसे अंकु के जगह आपने लिख दिया होगा अकू अकून, तो ये देखिए अंक जो है आगे पीछे हो गया है, यानी स्पेलिंग जो आपका आगे पीछे हो गया अंकु की जगह, तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। न कि आप ये पूरा नाम ही चेंज कर दें, अंकु के जगह हम कुछ और कर दें, अरुण कर दें या कुछ कर दें, अरुण नहीं होगा आपका, केवल स्पेलिंग इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन आप स्पेलिंग के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका नाम नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको सुधार करना है तो यस कीजिए, और नहीं सुधार करना है तो नो कीजिए। सुधार करना तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा और इसमें फिल कर दीजिएगा। उसी तरह से सारे ऑप्शन में आपको पूछेंगे फादर्स नेम आपको सुधार करना है या नहीं, सारा कुछ देख सकते हैं। मदर्स नेम आपको सुधार करना है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दोबारा फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिल नहीं कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इसको में। सारा कुछ अपना देख लेंगे, इसमें आपको किसी किसी में नहीं पूछ रहा, लेकिन जो आप देखिए कैटेगरी आपको सुधार करना चाहते हैं कि नहीं, सारा कुछ पूछ रहा है, तो आपको यस या नो कर देना होगा। और यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आप सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख लेंगे अपने हिसाब से, सारा कुछ तैयारी कर लेंगे। तब देखिए आप सारा कुछ सुधार कर लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे और एजुकेशनल डिटेल में चलेंगे। एजुकेशनल डिटेल आप उसके बाद पूरा फिल करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट कितना में अपलोड करना है, कितना केबी से, क्या क्या आपको सुधार करना होगा, इसमें सारा कुछ बताया गया है। एजुकेशनल डिटेल में आपको सर्टिफिकेट देना होगा, सारा कुछ। तो चलिए हम लोग पूरा पीडीएफ भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं तीनों ऑप्शन बता दिया हूँ, तो चलिए अभी मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं पीडीएफ पे आ चुका हूँ। इस पीडीएफ में सारा कुछ बताया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर बिहार एसएससी के द्वारा यहाँ पर जो पीडीएफ दिया गया था एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए, यहाँ पर सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सारा कुछ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सुधार करने के लिए यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होता है, पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर लेंगे आप सबसे पहले। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं, सारा कुछ दिया गया है। देखिए पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए भी बताया गया है, सारा कुछ यहाँ पर प्रक्रिया बताया गया है कि आप पासवर्ड को फॉरगेट करके यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं, पासवर्ड नया बना सकते हैं। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सुधार करने के लिए सारा कुछ बताया गया। देखिए क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा, सारा प्रोसेस ही बताया गया। देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट पर जैसे आप करेंगे, लेकिन बिफोर अपडेट योर एजुकेशन डिटेल, एजुकेशनल डिटेल पहले नहीं अपडेट करना है। अब एजुकेशनल डिटेल अपडेट करने से पहले आपको इस पर क्लिक करना ही पड़ेगा, सही बात है, क्योंकि पहले पर्सनल डिटेल आ रहा था आपका, तो उससे पहले आपको क्लिक हेयर फॉर एडिट पर क्लिक करना ही पड़ेगा। पहले इसको एडिट कर लेंगे पर्सनल डिटेल को, उसके बाद यहाँ पर आप एजुकेशनल डिटेल को कर लेंगे। तो सारा कुछ आप पहले करेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए स्पेलिंग एरर। देखिए अभ्यर्थी का नाम स्पेलिंग एरर, पिताजी का नाम स्पेलिंग एरर, और यहाँ पर कोटी में यहाँ पर आप देखिए ईबीसी है, बीसी है, जो भी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको सुधार करने के लिए दिया गया है। हो सकता है आपको कुछ गलत लिखा गया होगा, तो यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं, इसको भी सुधार कर सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट में अगर कुछ गलत लिखा गया है, डेट या आपका सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। जन्म तिथि भी सुधार कर सकते हैं। सभी प्रकार के यहाँ पर शैक्षणिक जो भी आपने एजुकेशनल डिटेल दिया था उसका तिथि से लेकर आपका जो भी, और एड्रेस भी, लास्ट में आपका एड्रेस भी आपको यहाँ पर सुधार किया जा रहा है। यहाँ पर आप सारा डॉक्यूमेंट को सुधार कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका दिया गया अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के उपयुक्त बिंदुओं में वांछित सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, या देखेंगे यदि किसी प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन को चेक करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन एक टिक देने के लिए रहेगा, टिक मार के आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको सुधार नहीं करना है, किसी प्रकार का सुधार नहीं करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे में दिया गया है एजुकेशनल डिटेल के लिए आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे स्टेप 2 में। सारा कुछ बारी बारी से दिया गया है, तो यहाँ पर फाइनल सबमिट लास्ट में करना होगा आपको, सबसे लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना होगा। देखिए
तो आप पहले ही सारा कुछ सुधार कर लेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। स्टेप 2 में क्या दिया गया है, चलिए हम लोग स्टेप 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सारा कुछ बताया गया है कि 10th और 12th का टाइपिंग डिटेल्स और कंप्यूटर नॉलेज जो भी आपने दिया होगा उसमें सर्टिफिकेट या PDF बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। देखिए अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट को। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि कितना KB में करना होगा, ये मैं बता देता हूँ। चलिए अब हम लोग आ गए हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको क्या दिया गया है, स्कैन करना होगा PDF फॉर्मेट में। आपको चाहिए 50 KB से लेकर, याद रखिएगा 50 KB से आपका 1 MB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका होना चाहिए सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड करना है। तो सारा के सारा यहाँ पर 50 से 1 MB के बीच में होना चाहिए। 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में आपका होना चाहिए, याद रखेंगे। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दिया गया। अभ्यर्थी क्या क्या अपलोड करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी क्या क्या अपलोड करेंगे, यहाँ पर सारा कुछ बताया गया। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट याद रखेंगे। मार्कशीट जो होता है आपका उसको अपलोड करना होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र माने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका होता है प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसी तरह से 12 का मार्कशीट आपको करना होगा, 12 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्थायी निवास यदि लागू हो, आपने अगर स्थायी निवास वहाँ पर दिया होगा, देखिए रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर छठा में दिया गया आपका NCL। अगर आप BC या EBC में आते हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और जो SC ST के हैं वो SC ST का सर्टिफिकेट अपना अपलोड करेंगे। दिव्यांगता, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता वाला सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप करेंगे। कंप्यूटर से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट, टाइपिंग से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट, और फोटो युक्त पहचान। देखिए फोटो युक्त पहचान, चाहे आप वोटर ID, चाहे आप पैन कार्ड, कुछ एक पहचान कार्ड देंगे, यहाँ पर आधार कार्ड भी दे सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र या बिहार सरकार में आपने संविदा या नौकरी जो भी आप कर रहे होंगे तो उसके लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। चलिए उसके बाद वही बात बताया गया कि आप देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन पर चेकबॉक्स पे हर बार क्लिक करना होगा, तभी आप फाइनल सबमिट करेंगे, याद रखेंगे। सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करना होगा तो चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करके ही आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर आप फिर से अगर रीअपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से रीअपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले फाइनल सबमिट नहीं करना होगा, वो फाइनल सबमिट एक ही बार होगा। देखिए अब अगला क्या दिया गया है, फाइनल सबमिट पेज। फाइनल सबमिट पेज पे जब आएंगे तो लिखा गया है स्टेप 1 में क्या है आपका, प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका अपडेट किए हैं सारा कुछ डिटेल्स, तो उसको आप प्रिंट जरूर करेंगे। यहाँ पर प्रिंट करने के लिए दिया गया, ओल्ड फॉर्म को भी आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। देखिए दोनों का प्रिंट आपको कर लेना है। उसके बाद पेमेंट स्लिप का भी प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपको लॉग आउट करना है। ये सारा कुछ यही बताया गया। तो साथ ही साथ यहाँ पर नोट में क्या बताया गया है कि नंबर 1 में देखिए, अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि 11/12/2023 यानी 11 दिसंबर तक आपने अगर प्रमाण पत्र निर्गत किया है तभी आप अपलोड कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ तो आप समझेंगे कि देखिए आपका लास्ट जो फॉर्म का अप्लाइड डेट था वो आपका 11/12 तक था, यानी 11 दिसंबर तक था। अगर आपने उसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, जैसे निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, या आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट बाद में बनवाए होंगे, हो सकता है बाद में आप लिए होंगे या बनवाए होंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो आप उसको अपलोड नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे, आप 11 तारीख से पहले जो बनवाए हैं, 11 दिसंबर से पहले, उसी को आप अपलोड करेंगे। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट या एनसीएल सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना है वो 11/12 से पहले का होना चाहिए। माने आपका फॉर्म पहले भरा गया है तो आप पहले अपलोड जरूर किए होंगे, उसमें सारा कुछ डाटा जरूर दिए होंगे उसका। तो अगर डाटा आपने दिया है तो उसके पहले का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए।
ऐसा ना कि आप पुराना रेसिडेंटल सर्टिफिकेट उसमें डाल दिए हैं, अब नया जनवरी में बनवा लिए, तो जनवरी में बनवा लिए तो उसको आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, उसको आप अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ पर वही दिया गया है कि 11/12/2023 से पहले का निर्गत होना चाहिए वो प्रमाण पत्र, जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा वो 11/12/2023 से पहले का होगा, यानी 11 दिसंबर 2023 से पहले का होगा। देखिए, अगर आप फाइनल कर देंगे, यहाँ पर सारा कुछ कर देंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका अगर सारा कुछ सही रहेगा तो फॉर्म सेलेक्ट होगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर गलत होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। इसलिए आप सारा चीज़ सही से भरेंगे, याद रखेंगे, सारा चीज़ आप सही से भरेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। मैंने सारा कुछ बता दिया कि यहाँ पर 11/12/2023 के पहले का डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका पहले का बना होना चाहिए, उसके बाद का आप बनाए होंगे तो आप नहीं अपलोड कर सकते हो। तो आपने सारा कुछ समझ लिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। वीडियो को हो सकता है आप जितना इसको शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।